हेलो गाइस, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के दिए सभी शरण में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग 14वीं जेपीएससी के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी जो है इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुद्दा ये है, आप लोग को एक कहावत पता होगा कि बिना दुल्हा का बारात जो है वो होता ही नहीं है, बहुत बेकार होता है। तो जेपीएससी में जो है दुल्हा है ही नहीं। दुल्हा कहने का मतलब जो जेपीएससी का चेयरमैन है अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है। जब दुल्हे राजा है ही नहीं तो बारात फिर कैसे निकलेगा, शादी कैसे होगी। तो इसकी नियुक्ति का जो है प्रोसेस चल रहा है और कुछ दिन के अंदर में जो है नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति तो होना ही है और नोटिफिकेशन भी 2025 में आना ही है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब जेपीएससी फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन देती है, फॉर्म निकालती है, तो उसके 1.5-2 महीना के अंदर में ही पीटी का एग्जाम ले लिया जाता है। आप 2024 में देखे ही होंगे कि जनवरी में फॉर्म आया और 1.5 महीना के बाद जस्ट एग्जाम हो गया। तो एकदम से इस चीज को तो आप समझ लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अभी पढ़ाई करने से क्या फायदा है, अभी तो चेयरमैन भी नहीं आए हुए हैं, चेयरमैन आएगा फिर नोटिफिकेशन होगा फिर एग्जामिनेशन डेट आएगा। तो चेयरमैन की नियुक्ति अगर मान लीजिए अब भी नहीं हो, 1 महीना के बाद ही हो, 2 महीना के बाद ही हो मान लीजिए, और नोटिफिकेशन 10-15-20 दिन के अंदर में आ गया, इसका मतलब है कि 1.5 महीना के अंतर्गत वो एग्जाम ले ही लेगा, क्योंकि ये जेपीएससी का रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए आप लोग ये कदापि ये मत दिमाग में रखिए कि चेयरमैन जब आ जाएगा या फिर एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर आ जाएगा या फिर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे। तो इस चीज को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, कारण कि जेपीएससी आपको बहुत ज़्यादा टाइम पीटी के लिए नहीं देती है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो पढ़ाई तो अभी तो शुरू से कर देना है। और पढ़ाई आपको और इस बार अच्छी तरीके से क्यों करना है कि आप लोग को पता है कि जेपीएससी में जो है प्रीमियर सेवा लागू होने वाला है। तो प्रीमियर सेवा देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में पीसीएस के थ्रू से एसडीओ बना जाता है, एसडीएम बना जाता है, उसी तरह से अब झारखंड में जो है जेपीएससी के थ्रू से जो है एसडीएम बना जा सकता है। ठीक है, तो इस बार जो है जो 14वीं जेपीएससी है, तो 14वीं जेपीएससी में एसडीएम का पोस्ट जिस तरह से बिहार में आता है या फिर उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में आता है उसी तरह से आएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम एसडीएम बने। क्योंकि एसडीएम बनने के बाद क्या होता है कि 10 साल के अंदर में आईएएस बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। तो जो कलेक्टर नहीं बन पाता है, जो यूपीएससी जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है, यूपीएससी के माध्यम से आईएएस नहीं बनता है, तो उसके लिए जो है जिस स्टेट में जो है डायरेक्ट एसडीएम या फिर एसटीओ बनाया जाता है पीसीएस के माध्यम से, तो वहाँ के बच्चों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है डायरेक्ट जो है एसडीए या फिर एसडीएम से जो है एक 10 साल के अंदर में आईएएस बनने का। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में एसडीएम का पोस्ट है, 10 से 15 साल के अंदर में जो है वो लोग आईएएस तक पहुंच जाते हैं, अगर उनका अच्छा एक रिकॉर्ड रहा होता है जॉब में। तो उसी तरह से आप लोग का भी जो है एसडीएम का पोस्ट जेपीएससी के माध्यम से इस बार आने वाला है। इसलिए आप लोग जो है पूरी मन तन से पढ़ाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर यह है, अब यहाँ पे ये है कि फॉर्म कब तक आएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे ही चेयरमैन साहब आएंगे ना, चेयरमैन साहब 1 महीना के अंदर में जो है वो आ जाएंगे। इसमें एकदम से कोई दो मत वाली बात नहीं है। 1 महीना के अंदर तक में हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर में ही चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए, लेकिन मान के रखिए कि 1 महीना के अंदर में चेयरमैन की नियुक्ति एकदम से होना है। जेएसएससी में भी हो जाएगा, जेपीएससी में भी हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो है जैसे ही चेयरमैन साहब आएंगे ना, तो हेमंत सोरेन ने जनवरी में ही बोला था कि 1 जनवरी तक जो है जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर आ जाएगा। जैसे ही चेयरमैन साहब आएंगे तो कैलेंडर प्रकाशित होगा, कैलेंडर में जो है नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन का डेट दिया रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि प्रीमियर सेवा का जो नियमावली बनने में अगर 2-3 महीना लग भी जाता है, तो एकदम से मान के रखिए कि जून तक जो है किसी न किसी रूप में जो है जेपीएससी आना ही है। 14वीं जेपीएससी जून तक आ ही जाएगा। हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए, मई में भी आ जाए, लेकिन जून तक हर हाल में आना ही है।
अगर जून में नोटिफिकेशन आ गया ना, फॉर्म भराना शुरू हो गया जून में, तो अगस्त तक एग्जाम एकदम से ले लिया जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीना का भी टाइम नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि जेपीएससी का जो पीटी का सिलेबस है कितना भास्ट है, और इस कारण से जो है आप अगर ये सोचते हैं ना कि जब फॉर्म का डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो है ये एक तरह से जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह से ये अन्याय है। इसलिए आप लोग अभी से ही जो सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसमें कि झारखंड स्पेशल का जो है अभी से ही स्टार्ट एकदम से पढ़ाई आप एकदम से आपको शुरू कर देना है, क्योंकि जब फॉर्म का डेट आ जाएगा ना तो आपके पास सांस लेने का भी फुर्सत नहीं देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो एक सिलेबस का जो एक आयाम है, जेपीएससी सिलेबस का जो आयाम है, उसके अनुसार से अगर आप 4-5 महीना अगर मन से नहीं अगर स्टडी करेंगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे लड़के का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर नियोजन नीति में भी कोई चेंजिंग लाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो इस बार सरकार बनी हुई है, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनी हुई है, सरकार में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आया हुआ है। जब सरकार अस्थिर रहती है ना, अगर सरकार बदलती नहीं है, सरकार अस्थिर रहती है, तो सारा नीति जो है प्रीवियस गवर्नमेंट का ही नीति अपनाया जाता है। तो हमको नहीं लगता है कि जो आगे जेपीएससी आएगा तो उसमें किसी तरह के नियोजन नीति में चेंजिंग किया जाएगा। अगर 60-40 का जो है वो चेंज तो कर नहीं सकता है। अगर 60-40 वाला चेंज अगर करेगा तो फिर वो कोर्ट में मामला फंस जाएगा। तो पिछला जितना भी नियोजन नीति रहा है, जो पिछले सरकार की, हेमंत सोरेन की जो पिछली सरकार है उसकी जो नियोजन नीति रही है, वही नियोजन नीति अब नेक्स्ट भी रहने वाली है, इस बार भी रहने वाली है। इसलिए आप लोग ये एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए, इस बार नियोजन नीति में कोई चेंजिंग होने जा रहा है। तो हम लोग बस यहाँ हम जो आपको एक यहाँ पे आगाह करने आए हैं, आपको हम इशारा करने के लिए आए हैं कि अब आप लोग एकदम से पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। चेयरमैन की नियुक्ति होगी, दुल्ही राजा आएंगे, बारात भी सजेगी और शादी भी होगी। ठीक है, तो जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होगी, नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीना के अंदर आ जाएगा और एग्जाम भी 1-1.5-2 महीना के अंदर हो जाएगा। इसलिए आप लोग से एकदम से नम्र निवेदन है कि पढ़ाई अगर जेपीएससी में पूरी तरह से पास करना है ना, अगर फाइनल तक पहुंचना है तो स्टडी अभी से शुरू कर दीजिए। और अभी से केवल पीटी की पढ़ाई मत करिए, अभी से जो है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीटी की भी तैयारी करिए और साथ साथ मेंस की भी तैयारी करिए। अगर पीटी में जितना समय दे रहे हैं, कम से कम उसका आधा भी जो है मेंस के लिए जरूर रखिए, क्योंकि मेंस का भी सिलेबस कोई छोटा सिलेबस नहीं है। मेंस का भी सिलेबस जो है थोड़ा सा लेंदी ही हो जेपीएससी का है। तो इसलिए जो है अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी करिए। लेकिन जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा, यानी कहने का मतलब जब फॉर्म आ जाएगा जेपीएससी का, तब आप फिर मेन पीटी पर ही फोकस करिएगा। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेंस के पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आप लोग करिए। और एकदम से ये बात दिमाग से आप लोग निकाल कर रखिए कि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है तो पता नहीं कब फॉर्म आएगा नहीं आएगा। तो एकदम से इसको दिमाग से निकाल के रखना है। और आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।